राजधानी दिल्ली में संविधान बचाने, वक्फ बोर्ड कानूनों में हस्तक्षेप रोकने और आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाने एवं जाति जनगणना व बैलेट पेपर से चुनाव कराने हेतु दिल्ली के रामलीला मैदान में दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज, आदिवासी संगठनों के परिसंघों द्वारा महारैली का आयोजन हुआ। सरकारों को जगाने के उद्देश्य से और अपने अधिकारों की मांगों को लेकर इस रैली को आयोजित किया गया। लाखों की संख्या में इस महारैली में लोगों का जन सैलाब उमड़ा और सरकारों तक अपनी आवाज़ों को बुलंद किया। रैली में जाने के उद्देश्य से लोगों में इतनी खुशी और जज्बा देखने को मिला कि रैली में लोग बैंड बाजों के साथ घर से निकलकर रैली में पहुंचे और अधिकारों की इस लड़ाई में शामिल हुए। ये तस्वीरें हैं करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के मुकुंद बिहार इलाके की, जहां लोगों में इतना उत्साह दिखाई दिया कि लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फ़ोटो हाथों में लेकर बैंड बाजों के साथ रैली में प्रस्थान किया और लोगों के चेहरे पर बेहद ही खुशी नज़र आई। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में अपने अधिकारों को बचाने के लिए इस महारैली में लोगों का जन सैलाब उमड़ा है। कार्यक्रम में पहुंचे बुद्धिजीवी लोगों का क्या कुछ संदेश रहा, देखें हमारी इस खास रिपोर्ट में। वक्त नहीं है। अगर ये लड़ाई आप लंबी चलाएंगे तो कुछ भी लड़ने लायक नहीं बचेगा, कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। अब हमें ये तय करना है कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है। अगर इस मुद्दे पर आपने सामाजिक धार्मिक आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाया तो कुछ भी बचने वाला नहीं है। देश के जालिमों ने एमपी एमएलए के माध्यम से, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के माध्यम से लोकतंत्र से जान लेकर पूरे देश पर कब्जा कर लिया है। न्यायपालिका उनकी गुलाम हो गई है, बड़े बड़े मीडिया वाले उनके गुलाम हैं, बड़े बड़े रईस उनके कदमों में चरण चुंबन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में देश भारत की आम आवाम को जागरूक होना पड़ेगा, अपने हक अधिकार को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अड़चन होता तो उसको चलने दे, तो सरकार खुद ही अड़चन करने लगा रही। 5 मिनट में अड़चन कभी सुने आप? कितने लोग वहाँ पर चुन के आए, लोगों की अपेक्षा रहती है कुछ चर्चा हो और कुछ बातें निकले उनके लिए। उससे पहले ही हाउस अड़चन होता है कि ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, बात नहीं करने दे रहे। तो ये उनकी गलती है, हमारी नहीं। और सदन चलाना, इसके लिए वो लोग पूरी कोशिश करना, दूसरे विपक्ष को भी विश्वास में लेके चलाना। उद्देश्य यह है कि हम लोग चाहते हैं समता मूलक देश की स्थापना। भारत देश एक देश, एक ही शिक्षा और एक ही, जिस स्कूल में रिक्शे वाले का बच्चा पढ़ सकता है उसमें हाई लेवल का जो होता है उसी स्कूल में ये भी पढ़ना चाहिए। और आज हम दिल्ली की बात नहीं करेंगे, ऐसा कोई प्रदेश नहीं होगा जहां पर आज
उदित राज जी के नेतृत्व में जो कोने कोने से लाखों करोड़ों लोग रामलीला मैदान में पहुंचेंगे। किस किस चीजों को लेकर आज जो है महारैली का आयोजन किया गया है? जैसा कि आपने बैनर पे लिखा हुआ है आरक्षण बचाओ और जाति मतगणना, और साथ ही ईवीएम मशीन को हटाने की मांग की गई है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, और जनगणना तो बहुत ही जरूरी है। कम से कम पता तो होना चाहिए कि कौन किसका हक खा रहा है। छोटे छोटे लोग, मजदूर लोग आज बेरोजगार की तरह, किसी का भी ध्यान रोजगार की तरफ नहीं है, बेरोजगार की तरफ है। महंगाई चरम पर बढ़ रही है, हमारा ईवीएम से जो है हक छीना जा रहा है। दबंग लोगों ने सत्ता पर कब्जा कर रखा है, हम लोग यहाँ भटक रहे हैं, हमारे बच्चे भटक रहे हैं, हम लोगों को कोई अधिकार नहीं मिल रहा है। इसीलिए ये रामलीला मैदान में हम लोग सारे देश से लोग इकट्ठे हो रहे हैं। बात करी जाए कितने लोग वहाँ पहुँच सकते हैं? मेरे हिसाब से कई लाखों की संख्या में वहां पर लोग पहुंचेंगे, पूरे देश से लोग पहुंचेंगे। क्या सरकार को जगाने का कार्य किया जा रहा है? हाँ, 20 साल से जगाने का ही काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने जो मीडिया है उसके माध्यम से हमारी आवाज को दबा के रखा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे और समाज के लोगों को जिस तरीके से ज्यादा संख्या में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए? हमारे नेतृत्व में, मेरे नेतृत्व में कम से कम 50 बसें जा रही हैं पूरी दिल्ली से, यमुना पार से, और भी लोग इसी तरीके से लोग ला रहे हैं। हम लोग संख्या दिखा करके अपना हक मांगने की प्रयास करेंगे सरकार के सामने। संदेश जी, पूरे देश के लिए संविधान पर जैसे खतरा मंडरा रहा है, वक्फ कानून में जो है संशोधन की बात चल रही है, आरक्षण की सीमा घटाई जा रही है, जाति जनगणना न हो पा रही है, इन चीजों को, मुद्दों को लेकर के सबके सामने जाएंगे और इसी उद्देश्य को लेकर के ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। और हम चाहते हैं ये ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे और इसको सफल बनाने का प्रयास करें। अंदाजन कितने लोग महारैली में पहुंच जाएंगे? करीब 10 लाख लोगों की संभावना है पहुंचने की। सरकार को जगाने का कार्य किया जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सरकार बिल्कुल सोई पड़ी है, इसकी कानों में जू नहीं रेंग रही है जरा सा भी, उसको जागर करने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। बाबा साहब ने एक नारा दिया था शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। जी हाँ, कुछ लोग जो है भ्रमित हैं, उनको संगठित करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे संगठित होंगे तो हम जल्दी से जल्दी अपने कारोबार, जो हमारा मुकाम है, उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे। और मैं सौभाग्यशाली हूँ जो इस रैली का हिस्सा बना हूँ, पहले भी बना हुआ हूँ, लेकिन इस टाइम जो देश के हालात हैं, बेरोजगारी समस्याएं हैं जिससे देश जूझ रहा है, और हस्तक्षेप किया जा रहा है निजीकरण के खिलाफ, लेटरल एंट्री के थ्रू, इसके खिलाफ जो उदित राज जी आवाज उठा रहे हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। और मैं बहुत सालों से उदित राज जी की रैलियों में आता जाता हूँ, जन्मदिवस में ओमकार जी नेताजी के साथ, और मुझे खुशी हो रही है। ये जो महाभारत में जैसे अभी मनु चक्रव्यूह तोड़ने का कार्य कर रहा था, इस तरीके से उदित राज जी देश में काम कर रहे हैं। जितने भी पूंजीवादी लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और कार्रवाई की जाए, और कांग्रेस के खातों में ब्लॉक कर दिए गए दिल्ली में, इसके खिलाफ भी आवाज उठाई जाए। इलेक्शन ना लड़ने के लिए बीजेपी पता नहीं क्या क्या कर रही है, कैसे कैसे चाल चल रही है।